क्या समझदारी के साथ समझाने की कला भी एक इंसान के अंदर आ जाती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और आज हम इसी चीज के ऊपर बात करें, क्यों एक इंसान जो समझदार माना जाता है, जो काफी रिफ्लेक्टिव है, काफी ओपिनियटेड है, काफी इंट्रोस्पेक्टिव है, उसे बड़ी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि वो इंसान किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सामने वाला उसके पॉइंट को ही नहीं समझ रहा है, या फिर दिमाग में बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया है लेकिन इतनी अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि उसको एक पन्ने के ऊपर उतार पाए या सामने वाले को समझा पाए, या फिर लोगों के बीच रहते हुए भी इंसान अकेला महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई मुझे समझेगा। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ये फीलिंग एक्चुअल में रियल है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार अलग अलग रीजन होते हैं और आज हम उसी रीजन को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब क्या है। देखो, इंटेलिजेंस अगर मैं वर्ड को बोलता हूँ, दिमाग में क्या आता है? बंदा मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, बंदे की लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी होगी, बंदे के मार्क्स बहुत अच्छे आते होंगे, IQ बहुत तगड़ा होगा, राइट? हाँ, लेकिन ये इंटेलिजेंस का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझे तो उसमें उन्होंने कहा था कि ओवरऑल अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। एक इंसान के अंदर भी अलग टाइप की हो सकती है। मानो तुम सिंगिंग में भी अच्छे हो तो और तुम खाना भी अच्छा बना लेते हो, तो क्या कहना चाहोगे? तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम हो इंटेलिजेंट, लेकिन तुम्हारी इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट थोड़ा अलग है। तो हर इंसान के लिए इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट थोड़ा बदलता जाता है। दैट्स व्हाई हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे ये डिटरमाइन हो सकता है कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। लेकिन इंटेलिजेंस का एक और चीज हमें देखने को मिलता है। कोई इंसान है, किसी चीज में काफी ज्यादा अच्छा है, एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकता है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी है और एक नेचुरल इंक्लिनेशन है उस तरफ, तो हम कह सकते हैं वो इंसान का इंटेलिजेंस उस पर्टिकुलर तरफ जा सकता है। मान लो एक इंसान है जो सिंगिंग में बचपन से ही थोड़ा अच्छा है या फिर काफी इंटरेस्टेड रहा है, तो हम देख सकते हैं हाँ, इसके अंदर वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकती है। लेकिन एक और चीज याद रखना, इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है कि जब भी कोई इंसान का इनर वर्ल्ड, अंदरूनी दुनिया जितनी ज्यादा खूबसूरत, कॉम्प्लेक्स, काफी सारी चीजों से भरी रहेगी ना, काफी रिच होगी, उतना ज्यादा उस इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा दूसरे इंसान से कनेक्ट करना या कम्युनिकेट करना बेसिकली। और यहाँ पे तो सबसे पहला रीजन आता है कि एक इंटेलिजेंट इंसान सोचता ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उसको चाहिए होती है सिंप्लिसिटी। उसका बेसिस सिंप्लिसिटी है। हम इंसानों ने लैंग्वेज का इजाद ही इसलिए किया ताकि चीजें और ज्यादा सिंपल हो सके, क्योंकि लैंग्वेज खुद में एक अप्रोक्सीमेशन है। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, लेकिन ये याद रखो, उन सभी कॉम्प्लेक्स आइडियाज में सिर्फ आइडिया थ्योरेटिकल नहीं है। मैं तुम्हें कोई चीज बताना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली तुम्हें नहीं बोल दूंगा। उस आइडिया में, उस नॉलेज में जो भी तुम्हें पता है, उसमें और भी चीजें, उसमें तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारी यादें हैं, तुमने फर्स्ट टाइम जब उस चीज को पहली बार पढ़ा तुमने क्या एक्सपीरियंस किया था, और साथ ही साथ ओवरऑल थ्योरी भी है। लेकिन वहीं जब बात आती है कि तुम्हें उन चीजों को बोल के सामने वाले को बतानी है, फिर लिख कर सामने वाले को बताना है, तब हम बहुत ही शॉर्ट पोर्शन उस चीज का बता पाते हैं। अगर तुम्हें मुझे अपनी लाइफ की कहानी बतानी है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर, तो तुम सोचो कितनी सारी चीजें तुम इग्नोर करोगे और कितना छोटी सी चीज बताओगे, राइट? और यही होता ही है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है बट बताना है सामने वाले को, अब पता नहीं कैसे बताएंगे, तो वहीं पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सामने वाला भी तो वही इंटरप्रेट करेगा ना जो आपने उसको दिया। अगर आप उसको वैसी चीज दोगे जो सिंपल नहीं है, वो भी इंसान भी तो उस चीज को सिंपल तरीके से नहीं सोच पाएगा और इसीलिए वो आपका कहना समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन जो दूसरा रीजन रहता है वो है कि एक इंटेलिजेंट इंसान वो भी नोटिस कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान या फिर बाकी इंसान नोटिस नहीं कर सकते। रिफ्लेक्टिव जो लोग रहते हैं, जो काफी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वो काफी सारी चीजों में, इंटरपर्सनल चीजों में स्पेशली पैटर्न्स देख पाते हैं। या फिर कोई इंसान किसी एक चीज फील्ड में बहुत अच्छा है तो वो उस फील्ड में या फिर अलग अलग फील्ड में भी पैटर्न्स देख पाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम चेस में अच्छे हो तो शायद से तुम्हारा पैटर्न रिकग्निशन थोड़ा बढ़िया है, तो तुम रूबिक्स क्यूब भी मे बी अच्छे से सॉल्व कर लो। ऐसा हो भी सकता है बिकॉज पैटर्न रिकग्निशन बढ़िया है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो फैमिली डायनामिक्स को अच्छे समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं कि इंसान के दिमाग में शायद से क्या चल रहा होगा, वो सोशल बिहेवियर को अच्छे से आंक पाते हैं और साथ ही साथ वो ये भी देख पाते हैं कि ये इंसान कितनी बार अपने आप को ही बुद्धू बना रहा है, राइट? इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन जिसे हम कहते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई सिचुएशन में हम कोई चीज देखते हैं और हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है कि हाँ, इसमें तो ये है, वो है, नुआंसेस, बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब सामने वाले को जो हम बताते हैं कि यार मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, वैसा सोच रहा हूँ, तो वो कहता है कि यार इतना ओवर थिंक क्यों कर रहा है? अब हो सकता है मे बी तुम ओवर थिंक कर रहे हो, पर ये भी हो सकता है कि तुम जेन्युइनली कुछ ऐसा नोटिस कर रहे हो जो बाकी लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि तुम्हें अपनी आर्टिकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी खुद की पुरानी वीडियो जाके देखोगे तो एट द एंड आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको माइंडफुलनेस को फोर्स अपने आप के ऊपर करना ही, बट एट द सेम टाइम आपको इसको गले लगाना है। बिकॉज ये होगे तुम्हें नजर आएगा मैं कितने सारे साइकोलॉजिकल जार्गन्स का इस्तेमाल करता था, मैं कितने सारे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करता था जो सामने वाले को शायद समझ ही नहीं आएंगे। अब मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं अपनी बैचलर्स कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो चीज काफी नॉर्मल है। बट एक नॉर्मल इंसान जिसको साइकोलॉजी का कुछ भी नहीं पता, उसके लिए वो वर्ड्स उतने ज्यादा कैसे तो मायने नहीं रखते हैं, उसके लिए समझना और मुश्किल होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने अपनी आर्टिकुलेशन पे थोड़ा बहुत काम किया एंड इसीलिए अब लोगों ने भी कमेंट करके मेरे को कहा कि अब आपकी वीडियोस थोड़ी आसान हो गई है पहले से समझने। तो आपको भी अगर आपके अंदर ये
दिक्कत आ रही है तो आपको भी अपनी आर्टिकुलेशन के ऊपर काम करना है कि चीजों को कैसे सबसे सिंपल तरीके से सामने वाले को हम बता सकते। तीसरा रीजन है कि इंटेलिजेंस अपने साथ आइसोलेशन लेकर आता है, चाहे वो आर्थर शोपेनहावर हो या फिर और भी अलग अलग जो फिलोसफर हैं, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी कहा है कि इंटेलिजेंस खुद में एक आइसोलेशन लाने वाला मार्कर बनता है। होता क्या है, जब एक इंसान के अंदर किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा नॉलेज आता है तो वो खुद में और सोसाइटी के बीच में एक डिस्टिंक्शन पाता है कि सोसाइटी यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ। मान लो किसी भी चीज में, किसी चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज में, तो ये हो सकता है कि वो इंसान अज्यूम कर ले कि कोई इंसान मुझे समझेगा नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार समझाने की कोशिश की थी तो समझा ही नहीं सामने वाला, तो उनके बैड एक्सपीरियंसेस या फिर एक अजम्पशन भी हो सकता है कि सामने वाला मुझे समझेगा नहीं। इस कारण से होता क्या है, धीरे धीरे करके इंसान अपने आप को अलग करने लग जाता है, ज्यादा सोचने लग जाता है, सोशली अपने आप को विड्रॉ करने लग जाता है। वो उसको लगता है कि मेरे को कोई समझेगा नहीं तो मेरे को समझाना भी नहीं चाहिए। अब वो अपना आर्टिकुलेशन पे काम नहीं करता, वो अपनी सोशल की इंटरेक्शन है उसके ऊपर काम नहीं करता, बाकी चीजों पर भी काम नहीं करता, और फिर वो कंप्लेन करता है कि वो आइसोलेटेड क्यों है। क्योंकि ये भी होता है कि इंसान को खुश रहने के लिए उसको रिलेटेबिलिटी भी चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारे तरीके से ही सोचते हैं, मान लो तुम्हारे आइडियाज बहुत कॉम्प्लेक्स है और उनके आइडियाज भी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रिलेटेबिलिटी आ रही है और ये बड़ी जरूरी होती है, कई बार नहीं मिल रही होती। लेकिन एक और रीजन मैं ऐड करना चाहूंगा, घमंड, ईगो का ट्रैप। अब ये जो अहंकार है ना एक इंसान के अंदर, यार मुझे कोई समझता है, देखो एक डिफरेंस होता है, कोई तुम्हें समझता नहीं और कोई तुम्हारे ओपिनियन पे एग्री नहीं करता, ये दोनों अलग है। लोग कई बार क्या होते हैं, अहंकार के चक्कर में दोनों को सेम समझ लेते हैं। सामने वाला अगर तुम्हारे ओपिनियन को समझ नहीं पा रहा, मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो कि तुम उस चीज को अच्छे से समझा नहीं पा रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि जेन्युइनली वो इंसान समझ नहीं रहा। बट ये भी रीजन हो सकता है कि सामने वाले बस तुम्हारी बात पे एग्री नहीं कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि इंसान मेरी बात नहीं मान रहा। उसी केस में तुम्हारे पास आता है आर्ग्यूमेंट का स्किल। तुम्हारे अंदर उतनी अच्छी स्किल होनी चाहिए कि तुम ये पता कर सको कि सामने वाले ने जो बातें कही है, क्या मेरी सारी बातें समझने के बाद कही है या फिर बिना सोचे समझे इस इंसान ने बस बक दिया। अगर पहला केस है फिर तो अच्छी बात, लेकिन अगर दूसरा केस है कि ऐसे बक दिया तो फिर आई डोंट थिंक सो तुम्हें उस इंसान से बात भी करनी चाहिए, या फिर उस चीज को और आगे लेकर जानी चाहिए, या फिर तुम उस चीज को कन्फ्रंट भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि एक बात समझो कि मैं इंटेलिजेंस को इस तरीके से तो नहीं देखता कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट समझते हो कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। देखो सबका बाप होता है, ठीक है, हर बाप का बाप होता है, तो तुमसे भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान भरे पड़े, ठीक है, भरे पड़े। तुम्हें बस एक्चुअल दुनिया में जाकर उस पर्टिकुलर फील्ड में और लोगों से बात करनी, तुम्हें अपने आप हम्बल हो जाओगे कि तुम्हें कितना कुछ नहीं पता। जब मैं अपने घर पे रहता था, मैं ड्रॉप ईयर में था, तो मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा, तो मेरे को लगता है यार मेरे को साइकोलॉजी का बहुत कुछ पता है। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मैंने कुछ सीनियर से मिला, कुछ फैकल्टी से मिला, एंड आई वाज हम्बल्ड वेरी बैडली इस लेवल का कि उसके बाद मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है बट स्टिल आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल इंटेलिजेंस का साइन ये हो सकता है मेरी तरफ से कि तुम अपनी खुद की थॉट्स को, अपनी खुद की ओपिनियंस को, खुद की इंटेलिजेंस के ऊपर ही, अपनी खुद की नॉलेज के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं कि मुझे ऐसा क्यों पता है, कैसे पता है, सोर्स क्या है, एविडेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड यही तुम्हारा सोल्यूशन भी बन सकता है कि तुम्हारी बहुत सारी नॉलेज लेनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को क्वेश्चन भी करते रहना, अपने आर्टिकुलेशन पे काम करना है, सोशल इंटरेक्शन टॉप पे रखना है, बहुत सारे लोगों से बातें करती रहनी पड़ेगी ताकि तुम मस्त भी रहो, नॉलेज भी रहे, मजे भी करते रहो, परेशान भी ना हो, ठीक है, परेशान नहीं होना, चिल रहना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जो सही लगे करना, और अगर तुम्हें मेरे साथ वन ऑन वन बात करनी है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।